जून 2019 में कन्फेशन सबरेडिट पर एक यूज़र एक पोस्ट करता है जिसका टाइटल होता है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ्स ऑफ सेवरल पीपल। सो अराउंड 4 साल पहले वो यूज़र डार्क वेब पर एक पेडलर था जो इलीगल ड्रग्स सेल करता था। वो पर्सन एक लीजी सा आदमी था जिसे कॉर्पोरेट मजदूरी नहीं करनी थी और उसे अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना था। जब डार्क वेब पर सिल्क रोड वेबसाइट बंद होती है तो उस यूज़र को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो यूज़र खुद एक एडिट होता है जिसकी वजह से उसके कई कनेक्शंस होते हैं। कुछ महीनों बाद वो यूज़र डार्क वेब पर अपना स्टोर खोलता है और उस पर कई तरह की इलीगल ड्रग्स बेचता है जिनमें मेथ, पेयोटी और फेंटिनिल भी होती है। शुरुआत में सब सही चल रहा होता है और वो यूज़र अराउंड $25,000 तक सेव कर लेता है। अपने स्टोर की ग्रोथ को देखते हुए वो ड्रग्स का स्टॉक और बढ़ा देता है। अपने सारे कस्टमर्स, अमाउंट और ऑर्डर की डिटेल्स को वो यूज़र एक्सेल शीट में रिकॉर्ड करता था। बट समहाउ उसकी एक्सेल शीट्स में कुछ दिक्कत आ जाती है और 7 लोग जो पेयोटी ऑर्डर करते हैं उसकी जगह फेंटिनिल ऑर्डर हो जाती है। पेयोटी और फेंटिनिल दोनों वाइट पाउडर के फॉर्म में यूज़ होती है बट दोनों बहुत डिफरेंट होती है। इट्स लाइक नॉर्थ पोल साउथ पोल। थोड़े दिनों तो यूज़र को कुछ पता नहीं चलता है बट 5 दिन बाद उसे एक पर्सन आके बताता है कि यूज़र की पेयोटी से उसके दोस्त की डेथ हो गई है। पहले तो यूज़र को ये बकवास लगती है पर जब वो पेयोटी का स्टॉक चेक करता है तो उसके पास जितना मटेरियल होना चाहिए उससे 11 ग्राम एक्स्ट्रा होता है। देन वो यूज़र उन कस्टमर्स की लॉगिन एक्टिविटी चेक करता है जिन्होंने उस दिन उससे पेयोटी खरीदी थी एंड वो कस्टमर्स एटलीस्ट 3 दिन से अपने अकाउंट से लॉग आउट थे। यूज़र को समझ आ गया था कि क्या हुआ है। वो इमीडिएटली अपना वेंडर अकाउंट डीएक्टिवेट करता है। उसे पता था कि उसकी वजह से कुछ लोगों की डेथ हो गई है। यूज़र बची हुई सारी ड्रग्स बेच देता है और बिटकॉइन से अपना पैसा कन्वर्ट करके वहाँ से निकल जाता है। वो थोड़े दिनों तक किसी से बात नहीं करता है और कुछ हफ्तों बाद एक नई सिटी में एक रेस्टोरेंट में जॉब करने लग जाता है। इस इंसिडेंट के बाद यूज़र पूरी तरह से ड्रग्स छोड़ देता है और उसे हर रात इस बात का गिल्ट होता है कि उसकी वजह से कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। रेडिटर इनक्रेडिबली शाइनी शार्ट IMA सबरेडिट पर एक पोस्ट करता है। हाय ऑल, आई एम अ मैन हु एट अ पोर्शन ऑफ हिज ओन एम्प्यूटेड लेग। आस्क मी एनीथिंग। बेसिकली इस यूज़र ने अपना खुद का कटा हुआ पैर पकाकर खाया था। सो एक दिन यूज़र अपनी बाइक से पहाड़ी रास्ते से कहीं जा रहा था। रोड पर उसके आगे एक कार और ट्रक चल रही थी और समहाउ वो कार आके यूज़र की बाइक में घुस जाती है जिससे यूज़र और बाइक जंगल में जाके गिर जाते हैं। इस एक्सीडेंट से यूज़र का पैर पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। डॉक्टर्स उसके पैर को बचा लेते हैं बट वो अब लाइफ में कभी उस पैर से नहीं चल पाएगा। सो डॉक्टर्स उसे 2 ऑप्शन देते हैं, या तो वो पूरी लाइफ इंजर्ड पैर के साथ निकाले या फिर उस इंजर्ड पैर को ही कटवा दे। यूज़र सेकंड ऑप्शन के साथ जाता है और अपने पैर को कटवा देता है। अपने पैर को कटवाने के बाद वो डॉक्टर से कहता है कि क्या वो अपना कटा हुआ पैर अपने साथ ले जा सकता है एंड सरप्राइजिंगली डॉक्टर उसे उसका एम्प्यूटेड लेग दे देते हैं और वो उसे आइस क्यूब में रख के अपने साथ ले जाता है। वो घर पर अपने पैर को क्लीन करता है और तभी उसे अपने पैर को खाने का आइडिया आता है। वो अपने फ्रेंड्स को कॉल लगाता है एंड लकीली उसका एक फ्रेंड शेफ़ होता है जिसके साथ वो अपने पैर की डिश बनाने की रेसिपी डिस्कस करता है। बाय द वे, ये एम्प्यूटेड लेग को बनाने की रेसिपी है। अगर तुम्हें कभी लाइफ में अपने बॉडी पार्ट को खाने की इच्छा हो तो या इट्स फॉर यू। देन यूज़र अपने दोस्तों के साथ अपने कटे हुए पैर को पकाकर खाता है। जब यूज़र के पोस्ट के नीचे एक पर्सन कमेंट करके पूछता है कि उसे उसके पैर का टेस्ट कैसा लगा तो वो 1 to 10 के स्केल पर उसे 6.5 रेट करता है और उसका टेस्ट हॉट डॉग जैसा बताता है। बाय द वे, इस पोस्ट में यूज़र अपने कटे हुए पैर और उसको पकाने के बाद की इमेज भी पोस्ट करता है। ऑब्वियसली मैं तुम्हें वो इमेज तो नहीं दिखा सकता बट या इट्स प्रीटी ग्रोस। सो ये वाली पोस्ट कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग है। एक यूज़र कंसर्न डेड 1965 आस्क रेडिट पर एक पोस्ट करता है। आई थिंक माई टीनेज सन मे हैव रिकवर्ड अ डॉग। आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू। हेल्प मी रेडिट। इस पोस्ट में वो यूज़र बताता है कि पिछले कुछ दिनों से उसका डॉग कोल्बी कुछ वियर्ड सा बिहेव कर रहा होता है। कोल्बी हमेशा से एक हैप्पी और प्लेफुल डॉग था बट पिछले 2 हफ्तों से वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस और डिप्रेस रह रहा था। पहले तो यूज़र को लगता है कि शायद कोल्बी की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है बट कुछ हफ्ते देखने के बाद वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर यूज़र को बताता है कि शायद किसी ने कोल्बी का किया है, उसी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। यूज़र फ्रीक आउट हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि एक कुत्ते के साथ ऐसा कौन कर सकता है। वो थोड़ा सोचता है। उसका शक उसके बेटे पर जाता है क्योंकि उसके घर में उसके अलावा उसकी वाइफ और बेटे ही होते हैं। यूज़र को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। वो उसके बेटे की कंप्यूटर हिस्ट्री चेक करता है
और उसे कुछ ऐसी वेबसाइट्स के लिंक मिलते हैं जिससे उसका शक और मजबूत हो जाता है। बट स्टिल यूज़र के पास कोई प्रूफ नहीं था, सो वो डायरेक्टली अपने बेटे से इसके बारे में पूछता है। वो रात का डिनर करके अपने बेटे के रूम में जाता है और उससे पूछता है। पहले तो उसका बेटा ऐसे प्रिटेंड करता है जिससे उसे कुछ नहीं पता, बट बाद में जब यूज़र जो डालता है तो उसका बेटा बताता है कि उसने हेयर ब्रश और अपनी फिंगर्स कोल्बी की। ओ फक मैन। लास्ट में यूज़र का बेटा कहता है कि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, और जब कोल्बी फ्रीक आउट हो जाता है तब वो वहाँ से चला जाता है। जब यूज़र ये सब अपनी वाइफ को बताता है तो उसकी वाइफ शॉक हो जाती है, एंड इस पूरे इंसिडेंट से यूज़र की फैमिली बिखर जाती है एंड उसकी वाइफ उसे डिवोर्स दे देती है। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर तुम्हारे पास वीडियो से रिलेटेड कुछ सजेशंस है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।